तो क्या हाल है सबके। मैं हूं ए और वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे जिसके बारे में आप में से बहुत लोगों ने पूछा है। YouTube लाइव स्ट्रीमिंग और उसके आगे के जरूरी रूल्स और माइलस्टोन्स। ये एक जर्नी है ना। उन पहले कुछ सब्सक्राइबर्स से लेकर पोटेंशियली मैसिव नंबर्स तक पहुंचना और वो शाइनी प्ले बटन्स अनलॉक क्रूना। चाहे आप अभी शुरू कर रहे हो, शायद आपने अभी 50 सब्सक्राइबर मार्क क्रॉस किया है और सोच रहे हो कि आगे क्या, या आप समडे उस डायमंड प्ले बटन का एम कर रहे हो। ये गाइडलाइंस प्लेटफॉर्म को नेविगेट क्रून और अपने कंटेंट क्रिएशन का पूरा फायदा उठाने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। हम ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको अपने YouTube ग्रोथ के डिफरेंट स्टेजेस पर क्या जानना जरूरी है। इसे अपना रोड मैप समझ लो। हम कवर करेंगे कि आप डिफरेंट डिवाइसेस से लाइव स्ट्रीमिंग कब शुरू कर सकते हैं, किन रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है और कम्युनिटी टैब जैसे कूल फीचर्स कब अनलॉक होते हैं। ये सिर्फ नंबर्स हिट क्रून के बारे में नहीं है, ये उन टूल्स और अपॉर्चुनिटीज को समझने के बारे में है जो YouTube आपके चैनल के ग्रो होने पर प्रोवाइड करता है। इन फंडामेंटल्स को सही से समझ लिया तो ये आपके ऑडियंस से कनेक्ट क्रून और अपनी कम्युनिटी बनाने में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो स्टिक अराउंड, क्योंकि हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपके पहले 50 सब्सक्राइबर से लेकर मल्टी मिलियन माइलस्टोन्स तक। इन रूल्स को समझना आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्लान क्रून और रियलिस्टिक गोल सेट क्रून में हेल्प करता है। सारा खेल इन्फॉर्म रहने का है ताकि आप उस चीज पर फोकस कर सको जो आप सबसे अच्छा करते हो, ऑसम कंटेंट बनाना। हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये सुपर क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बिल्कुल जैसा होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो चलो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करते हैं। ये एक बड़ी चीज है, स्पेशली जब आप स्टार्टिंग आउट हो और अपने ऑडियंस से रियल टाइम में कनेक्ट क्रून के लिए ईगर हो। यहाँ के रूल्स सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं इस बेसिस पर कि आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो या मोबाइल डिवाइस, और आपका सब्सक्राइबर काउंट एक की रोल प्ले करता है। अगर आप सीधे अपने स्मार्टफोन से लाइव जाना एम कर रहे हो तो YouTube का एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है। आपको एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे उस फीचर को अनलॉक क्रून के लिए। ये बहुत से क्रिएटर्स का कॉमन गोल होता है जो ऑन द गो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। हाउएवर, और ये प्रिटी कूल है न्यूअर चैनल्स के लिए, अगर आपके पास 50 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो आप एक्चुअली डेस्कटॉप कंप्यूटर से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हो। इससे आपकी YouTube जर्नी में लाइव इंटरेक्शन बहुत पहले शुरू हो जाता है। आप टिपिकली स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर जैसे OBS या Streamlabs यूज करोगे जो आपको वैसे भी अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी पर ज्यादा कंट्रोल देते हैं। सोचो ओवरलेज, मल्टीपल कैमरा इनपुट्स, स्क्रीन शेयरिंग, उस तरह की चीजें। तो 50 सब्सक्राइबर्स आपकी ग्रीन लाइट है डेस्कटॉप स्ट्रीमिंग के लिए, जबकि 1000 मोबाइल के लिए मैजिक नंबर है। ये एक टियर्ड अप्रोच है जो YouTube यूज करता है। लाइकली ये इंश्योर क्रून के लिए कि मोबाइल स्ट्रीमिंग इनेबल क्रून से पहले चैनल थोड़ा एस्टैब्लिश्ड हो जाए। अब स्पेसिफिकली मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वंस आप वो 1000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन हिट कर लेते हो तो एक और इंपॉर्टेंट रूल है जिसे ध्यान में रखना है। ये सिर्फ सब्सक्राइबर काउंट के बारे में नहीं है, आपके चैनल का कंडक्ट भी मैटर करता है। YouTube रिक्वायर करता है कि आपके चैनल को पास्ट 90 दिनों में कोई लाइव स्ट्रीमिंग रिस्ट्रिक्शंस ना मिली हो। ये एक की पॉइंट है। ये रिस्ट्रिक्शंस YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस या टर्म्स ऑफ सर्विस के वेरियस वायोलेशन से आ सकती हैं, पार्टिकुलरली जो लाइव कंटेंट से रिलेटेड हों। तो एक क्लीन रिकॉर्ड मेंटेन क्रूना पैरामाउंट है। इसे ऐसे समझो कि YouTube ये इंश्योर क्रूना चाहता है कि जो क्रिएटर्स मोबाइल लाइव फीचर यूज कर रहे हैं जो ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो सकता है, उनका रिस्पॉन्सिबल स्ट्रीमिंग का गुड हिस्ट्री हो। अगर आपके चैनल का कोई लाइव स्ट्रीम टेक डाउन हुआ है या लिव कंटेंट से रिलेटेड दूसरी पेनल्टीज फेस की है तो आप फाइंड कर सकते हो कि आप टेम्पररली मोबाइल फीचर यूज नहीं कर पा रहे, इवन इफ आप सब्सक्राइबर क्राइटेरिया मीट करते हो। ये 90 दिन का पीरियड एक तरह से प्रोबेशनरी विंडो जैसा काम करता है। ये YouTube की पॉलिसीज को डे 1 से समझने और अडहियर क्रून की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है, क्योंकि पास्ट एक्शंस फ्यूचर फीचर एक्सेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म सेफ्टी और यूजर एक्सपीरियंस के बारे में है। ऑलराइट, अब अगले सिग्निफिकेंट माइलस्टोन की तरफ बढ़ते हैं, द कम्युनिटी टैब। ये आपके ऑडियंस के साथ सिर्फ वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स के अलावा एंगेज क्रून के लिए एक फैंटास्टिक टूल है।
जैसे ही आपका चैनल 500 सब्सक्राइबर्स हिट करता है, YouTube टिपिकली आपको कम्युनिटी टैब का एक्सेस ग्रांट कर देता है। ये पहले बहुत लार्जर चैनल्स के लिए रिजर्व्ड फीचर हुआ करता था, तो 500 सब्सक्राइबर्स अब एक प्रिटी एक्सेसिबल थ्रेशहोल्ड है, जो ग्रेट है। ये एसेंशियली आपके YouTube चैनल पेज पर डायरेक्टली एक लाइट वेट सोशल फीड की तरह एक्ट करता है। कम्युनिटी टैब के साथ आप पोस्ट्स क्रिएट कर सकते हो जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, गिफ्स और वेरी इंपॉर्टेंटली पोल्स इंक्लूड हो। पोल्स आपके व्यूअर्स से डायरेक्ट फीडबैक लेने, उनसे पूछने कि वो नेक्स्ट कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं, या बस एक फन कॉन्वर्सेशन स्पार्क क्रून का एक अमेजिंग तरीका है। आप इसे बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स शेयर क्रून, अपकमिंग वीडियोस या स्ट्रीम्स प्रमोट क्रून, या दूसरे क्रिएटर्स को क्रॉस प्रमोट क्रून के लिए भी यूज कर सकते हो। ये सब उस डीपर कनेक्शन को फॉस्टर क्रून और आपके ऑडियंस को आपकी चैनल की जर्नी में ज्यादा इन्वॉल्व फील कराने के बारे में है। ये एक पावरफुल एंगेजमेंट टूल है जो रिलेटिवली अर्ली अनलॉक हो जाता है। तो आप ग्रो कर रहे हो, आप एंगेज कर रहे हो, और अब चलो बहुत से क्रिएटर्स के लिए एक मेजर स्टेप के बारे में बात करते हैं, मोनेटाइजेशन। जब आपका चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाता है, एंड दिस इज अ क्रूशियल एंड आपको पिछले 12 महीनों में 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स भी चाहिए, आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम या YPP के लिए अप्लाई क्रून के एलिजिबल हो जाते हो। वंस YPP में एक्सेप्टेड, आप अपने चैनल को मोनेटाइज क्रूना शुरू कर सकते हो, और उसका एक प्राइमरी तरीका है अपने वीडियोस पर एडीज चलाना। इसे अक्सर वो पॉइंट देखा जाता है जहां एक हॉबी कुछ और बनना शुरू हो सकती है। मोनेटाइजेशन इनेबल क्रून का मतलब है कि आप उन एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू अर्न कर सकते हो जो YouTube आपके कंटेंट पर प्लेस करता है। प्री रोल्स, मिड रोल्स, डिस्प्ले एड्स एंड सो ऑन। आपको कंट्रोल मिलता है कि किस टाइप के एड्स रन होंगे, और लॉन्गर वीडियोस के लिए मिड रोल एड्स कहां प्लेस किए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि रेवेन्यू फैक्टर्स जैसे एड रेट्स, आपके ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स और आप जिस टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हो उन पर ग्रेटली वेरी कर सकता है। लेकिन वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर मार्क हिट क्रूना इन रेवेन्यू स्ट्रीम्स को अनलॉक करून और ऑफिशियली एक YouTube पार्टनर बनने का गेटवे है। ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जो आपके चैनल के कंसिस्टेंट ग्रोथ और ऑडियंस एंगेजमेंट को सिग्नल करता है। चैप्टर 5, पहला बड़ा ब्लिंग, द सिल्वर प्ले बटन। ऑलराइट, अब हम उन आइकॉनिक YouTube क्रिएटर अवार्ड्स में आ रहे हैं। पहला मेजर फिजिकल रिकॉग्निशन जो आप YouTube से रिसीव कर सकते हो वो है सिल्वर प्ले बटन। ये अवार्ड क्रिएटर्स को तब भेजा जाता है जब उनका चैनल ऑफिशियली 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करता है। ये एक प्रिटी सब्सटेंशियल माइलस्टोन है जो एक सिग्निफिकेंट ऑडियंस और बहुत सारी हार्डवर्क और डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो 1000 से 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक का जंप एक सीरियस क्लाइंब है, और YouTube उसे इस टैंजिबल अवार्ड से एक्नॉलेज करता है। सिल्वर प्ले बटन खुद एक स्लीक सिल्वर कलर्ड प्लैक है जिसमें YouTube प्ले बटन लोगो और आपके चैनल का नाम होता है। बहुत से क्रिएटर्स के लिए इसे रिसीव क्रूना एक ह्यूज मोमेंट होता है। इसे अक्सर कैमरा पर अनबॉक्स किया जाता है, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाता है और प्राउडली अपने रिकॉर्डिंग सेटअप में डिस्प्ले किया जाता है। ये सिर्फ एक नंबर को नहीं बल्कि उस कम्युनिटी को सिंबलाइज करता है जो आपने बिल्ड की है और आपके कंटेंट का जो इम्पैक्ट हो रहा है। ये सिर्फ एक अवार्ड से ज्यादा है, ये जर्नी और उस कनेक्शन का टेस्टमेंट है जो आपने 1 लाख लोगों के साथ बनाया है। ये एक सीरियस वैलिडेटर है। चैप्टर 6, सोने की तरफ, द गोल्ड प्ले बटन। नेक्स्ट अप YouTube के क्रिएटर अवार्ड्स की हायरार्की में है गोल्ड प्ले बटन। ये वाला तब अवार्ड किया जाता है जब आपका चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मैसिव माइलस्टोन अचीव करता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना बहुत से क्रिएटर्स का ड्रीम होता है, और ये ट्रूली एक ग्लोबल रीच और एक मैसिव डेडिकेटेड कम्युनिटी को सिग्निफाई करता है। इस साइज की ऑडियंस को अट्रैक्ट और रिटेन क्रून के लिए जो एफर्ट, कंसिस्टेंसी और कंटेंट क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है वो इमेंस होती है। ये एक होल डिफरेंट लीग है। सिल्वर प्ले बटन की तरह गोल्ड प्ले बटन भी एक फिजिकल अवार्ड है, लेकिन जैसा नाम सजेस्ट करता है ये गोल्ड कलर्ड है और सिग्निफिकेंटली लार्जर और हैवियर है, जो अचीवमेंट के स्केल को रिफ्लेक्ट करता है। ये प्लेटफॉर्म पर सक्सेस का एक पावरफुल सिंबल है। जब क्रिएटर्स इसे अनबॉक्स करते हैं तो ये अक्सर एक इमोशनल मोमेंट होता है, सालों की वर्क का कल्मिनेशन। गोल्ड प्ले बटन होना अक्सर मतलब है कि आप अपने निश में एक हाउस होल्ड नेम हो और आपका चैनल ऑनलाइन स्पेस में एक सिग्निफिकेंट वॉइस और इन्फ्लुएंसर बन गया है।
ये एक ह्यूज लेवल का इम्पैक्ट और एक वेरी सब्सटैंशियल क्रिएटर बिजनेस रिप्रेजेंट करता है। चैप्टर 7, द एलीट टियर, द डायमंड प्ले बटन। और फाइनली इस वीडियो के पर्पस के लिए हम डायमंड प्ले बटन तक पहुंचते हैं। ये इनक्रेडिबली प्रेस्टिजियस अवार्ड उन चैनल्स के लिए रिजर्व्ड है जो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का स्टैगरिंग माइलस्टोन हिट करते हैं। ये ट्रूली एलीट टेरिटरी है। वर्ल्ड वाइड जितने चैनल्स ने ये अचीव किया है उनकी नंबर रिलेटिवली स्मॉल है, जो इमेंस डेडिकेशन, अपील और अक्सर टीम एफर्ट को हाईलाइट करता है जो इस मैग्नीट्यूड की ऑडियंस बिल्ड क्रून के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये सक्सेस का वो लेवल है जहां फ्यू ही पहुंचते हैं, और ये ग्लोबली मिलियंस अपॉन मिलियंस के साथ रेजोनेट क्रून वाला कंटेंट क्रिएट क्रून का टेस्टमेंट है। डायमंड प्ले बटन जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे इवन मोर इंप्रेसिव है। ये क्रिस्टल प्ले बटन से क्राफ्टेड होता है जो मेटल केसिंग में सेट होता है, एंड इट्स अ सीरियसली ब्यूटीफुल पीस ऑफ हार्डवेयर। डायमंड प्ले बटन रिसीव क्रूना सिग्निफाई करता है कि आपका चैनल सिर्फ पॉपुलर नहीं है, ये एक कल्चरल फिनोमिनन है। ये क्रिएटर्स अक्सर ग्लोबल सुपरस्टार्स होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कहीं आगे तक एक्सटेंड होता है। ये बहुतों के लिए ऑडियंस बिल्डिंग का पिनेकल रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबल कि आपने मैसिव स्केल पर कुछ ट्रूली स्पेशल और इम्पैक्टफुल क्रिएट किया है। ये उस काइंड की अचीवमेंट है जो कंटेंट क्रिएशन में करियर डिफाइन करती है। और बस हो गया। तो जैसा आप देख सकते हैं YouTube का एक स्ट्रक्चर्ड पाथ है वेरियस माइलस्टोन्स के साथ, हर एक नए फीचर्स और रिकॉग्निशंस अनलॉक करता है। सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स पर डेस्कटॉप लाइव स्ट्रीमिंग से शुरुआत क्रून से, 500 पर अपनी कम्युनिटी से एंगेज क्रून, 1000 पर मोनेटाइज क्रून, और फिर उन इनक्रेडिबल प्ले बटन अवार्ड्स का एम क्रून तक। हर स्टेप आपके चैनल को ग्रो क्रून और अपनी ऑडियंस से कनेक्ट क्रून की लार्जर जर्नी का हिस्सा है। इन रूल्स और थ्रेशोल्ड्स को समझना, इसे इफेक्टिवली नेविगेट क्रून के लिए प्रिटी की है। यहाँ मेन टेक अवे ये है कि वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट क्रून और अपने व्यूअर्स के साथ जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड क्रून पर फोकस करें। ये माइलस्टोन्स, सब्सक्राइबर काउंट्स, फीचर्स, अवार्ड्स, ये सब उसे वेल क्रून के बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने गोल सेट क्रून, ये समझने की नेक्स्ट क्या आने वाला है और मोटिवेटेड रहने के लिए यूज करें। चाहे आप जस्ट स्टार्टिंग हो या वेल ऑन योर वे हो, गेम के रूल्स जानना डेफिनेटली आपको इसे बेटर प्ले क्रून में हेल्प करता है। क्रिएट करते रहो, एंगेज करते रहो और ग्रो करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल था और इसने आपको YouTube लैंडस्केप की क्लियर पिक्चर दी। अपनी YouTube जर्नी का मोस्ट आउट क्रून के लिए इन गाइडलाइंस को फॉलो क्रूना मेक श्योर करें। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक क्रूना मत भूलना, इसे दूसरे क्रिएटर्स के साथ शेयर क्रूना जिन्हें बेनिफिट हो सकता है, और डेफिनेटली सब्सक्राइब क्रूना फॉर मोर टिप्स, टेक इनसाइट्स और इस तरह के ब्रेकडाउन्स के लिए। मिलते हैं अगले